ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो साधक भाई बहन इधर किनारों पे खड़े हैं, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन निर्मल होता है। ये सत्संग स्थल में, गुरु शरण में, तीर्थ व्रत आदि के सारे भवसागर से पार उतरने की बात सोचना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कागज की नाव में लोहे की कीलें जड़कर किसी दरिया को पार करने का साहस करना। संत महात्मा खुलेआम घोषणा करते हैं कि समय के सद्गुरु ही भवसागर पार करने में समर्थ है। इस संसार रूपी गहरे महासागर को तीव्र धारा में सारे लोग बहे जा रहे हैं। भवसागर गहरा घना जी, बहा जहात संसार, कहे कबीर तही पार उतारू जो कोई होए हमार। इस संसार के रूपी गहरे महासागर को तीव्र धारा से बहने वाले लोग बहे जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से हमारा हो गया, जो सद्गुरु का हो गया, तो निश्चय ही वो पार उतर जाएगा। हरि हरि बापू जी थोड़ी देर में पधारने वाले, तब तक सब मिल करके हे प्रभु आनंददाता पत्रिका का सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का, और ये दुख गुरु के सिवाय और कोई नहीं मिटा सकता। संसार रूपी नदी बड़ी गहरी है और इसकी धारा बड़ी प्रबल तेज है जिसमें सारे प्राणी बहे जा रहे हैं। लेकिन सद्गुरु इस भवसागर में बहते हुए असहाय जीवों को अपनी कृपा रूपी भुजा से पकड़कर अपनी ओर खींचकर ले आते हैं। हम यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से थोड़ी बैठे हैं। सद्गुरु ने करुणा करके, कृपा करके अपनी तरफ हमें खींचा है। फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरणाए। कितने जन्मों से न जाने हम किन किन की शरण गए, कैसे कैसे कष्ट, कैसे कैसे दुख सहे और सह रहे थे, लेकिन सद्गुरु ने करुणा करके, कृपा करके हमें अपनी ओर खींच लिया। खींच करके अपने पास, क्योंकि गुरु का द्वार मोक्ष का द्वार है, अपने पास बिठाया, मोक्ष के करीब। काम क्रोध लोभ आदि विषय मनुष्य को लूटकर अपने बसीभूत कर रहे हैं, लेकिन सद्गुरु उन्हें ज्ञान रूपी तलवार देकर उसमें आत्मबल पैदा कर देते हैं। फलस्वरूप जीव उन लुटेरों को मार भगाने में सफल भी हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु का नाम रूपी बाण उसके पीछे है, उसके पास है। तो अज्ञानवश काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में लोग तपते हैं, लेकिन जिसके जीवन में सद्गुरु का ज्ञान आ गया, वास्तव में जीव को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा सफर तय करना होता है, लेकिन अज्ञान का घनघोर अंधेरा छाया हुआ है और रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसी संकट की घड़ी में सद्गुरु जीव को सही रास्ता दिखाने पर चलना ही नहीं बल्कि सिखाते, बल्कि उसे अपने साथ लेकर आसानी से निज धाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए जो भी साधक, शिष्य, भक्त मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से और धन से, यानी सर्वस्व गुरु चरणों में समर्पित करके उन्हें रिझा लेता है, वह बड़ी आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। हरि
हरि वो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसका दिल, जिसका मन सद्गुरु के सच्चे प्रेम में अपना दिल सरोवर हो गया है, तो क्या प्रीतम उससे दूर है? भगवान श्री कृष्ण गोपियों से दूर चले गए, लेकिन गोपियों ने कहा प्रभु, उन्होंने वियोग को ही योग बना लिया। ऐसी कोई क्षण, ऐसी कोई घड़ी, एक सेकंड भी नहीं बीतती थी कि वो भगवान उन गोपियों के दिल से, उनकी आंखों से ओझल हो सके। आंख खुली है तो भी वही, आंख बंद है तो भी वही, दूसरा कोई है ही नहीं, वही वही। अपना मैंपन मिटता गया तो जो है वही, जिससे प्रेम है वही। प्रेम गली अति सांकड़ी, ता में दो ना समाए। जब सदगुरु के चरणों में ही अपने सिर को चढ़ा दिया तो फिर घरबार या जानमाल की कोई फिक्र क्यों करे, क्यों रहती है? संभव है कठिनाइयों के कारण सदगुरु के दरबार में खुले आम पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सच्चा प्रेमी उस योद्धा की तरह होता है जो घायल दम तक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कितने कितने पूनम व्रतधारी आते हैं, कितने कितने दूर से, और ऐसे सच्चे सेवक, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका ध्यान सतत गुरु के ध्यान में ही उनकी दिन और रात बीतती है। कब पूनम आएगी, पूनम से गए नहीं, अगली पूनम का चिंतन शुरू हो जाता है। कई बार फोन आते हैं, अगली पूनम कहाँ होगी, अगली पूनम कहाँ होगी, अभी से हम रिजर्वेशन करवा दें, अभी से आए। कई साधक गाड़ी पकड़ के आते हैं, कई बार कईयों के विचारों की जल्दी जल्दी में ट्रेन भी छूट जाती है, लेकिन उनका भी यही हाल होता कि अंतिम प्रयास तक कि हम पहुंच जाएं, गुरु का दर्शन कर लें। दर्शन करने चाहे एक दिन हो गए, 2 दिन, कईयों को तो मैंने ऐसे भी साधकों को देखा, बापूजी आके चले गए, कार्यक्रम पूरा हो गया, दर्शन नहीं किया, चले थे एक दिन पहले, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीत गया, दूसरे दिन की शाम भी हो गई, रात भी हो गई, तब भी बेचारों ने कुछ खाया नहीं, इस उम्मीद से गुरु का दर्शन करूंगा तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। और कितने साधकों का अनुभव है, ऐसे कई साधक आते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, फिर भी गुरु के तक उनका संदेश अपने आप भीतर से पहुंच भी जाता है। कोई संदेश नहीं देता, गुरु अपने आप, सब सो जाते हैं और वो भक्त जागता है, और गुरु ऐसे अंधेरे में भी आके उनको दर्शन दे जाते हैं रातों को, कितनी जगह। संभव है कठिनाइयों के कारण सदगुरु के दरबार में खुलेआम पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सच्चा प्रेमी उस योद्धा की तरह होता है जो घायल होने के बावजूद अपना कदम पीछे नहीं हटाता, अंतिम दम तक प्रयास रहता, लक्ष्य तक पहुंचने को प्रयत्नशील रहता अपने प्रियतम को पाने के लिए। फकीरों का लिबास पहनकर जंगल पहाड़ों में घूमने से क्या लाभ, जब सदगुरु चरणों को चूमने का सुअवसर मिल गया है तो फिर किसी चीज और घमंड करने की गुंजाइश ही कहाँ, फिर क्या बचा।
मनमाने ढंग से माला फेरते रहें, मंदिरों में जाते रहें, घंटी बजाते रहें, तीर्थों में यात्रा करते रहें, लेकिन वो तपन तीर्थों में शांत नहीं होती। शरीर की तपन मिट सकती है, लेकिन मन की तपन, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इसकी तपन तो सत्संग में आने से ही मिटती है, गुरु सानिध्य पाने से ही मिटती है। सदगुरु कहते हैं कि सांसारिक भोग विलास लिप्सा को छोड़कर तथा अपने विषयों पर काबू पाकर अपने घट के अंदर ही अपने उस इष्ट को, प्रियतम को पाकर के मुक्त हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सतगुरु है रंगरेज, चुनरी मोरी रंग डारी, स्याही रंग छुड़ा के दिया मजीठा रंग। सतगुरु सच्चे रंगरेज है। एक मीराबाई ने पूरे मेवाड़ को रंग दिया, झुमा दिया, नचा दिया। एक नानक जी ने पूरे पंजाब को झुमा दिया, नचा दिया, रंग दिया उस अकाल पुरुष के उस रंग में। मीराबाई ने अपने सावरे सलोने के रंग में रंग दिया मेवाड़ को। एक ज्ञानेश्वर महाराज, एक तुकाराम ने पूरे सौराष्ट्र और महाराष्ट्र को रंग दिया। लेकिन प्यारे बापूजी ने साईं लीलाशाह जी के रंग में रंग करके बापूजी ने सारे विश्व को ही रंग दिया। इसलिए सदगुरु रंगरेज है। शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकारी निकल के बच सकता है, इसमें संदेह है। लेकिन सदगुरु की दृष्टि में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सतगुरु रंगरेज है, उन्होंने अपने रंग में मेरी चुनरी रंग डाली। कौन सी? अज्ञान की कालीमा धोकर उन्होंने प्रेम का ऐसा गहरा लाल रंग चढ़ा दिया जो धोने पर भी नहीं छूटता। संसार का रंग नहीं, जिस रंग की बात कबीरदास जी करते हैं, जिस रंग की बात नानक जी करते हैं, जिस रंग की बात मीराबाई कहती हैं, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। संसार का रंग तो कपड़े की तरह, कपड़ा नया लो धोना चालू करो, ज्यों ज्यों कपड़ा पुराना होगा त्यों त्यों कपड़ा फीका पड़ेगा। लेकिन भगवान के प्रेम का रंग, सेवा और सुमरन का रंग, गुरु भक्ति का रंग ज्यों ज्यों पुराना होगा त्यों त्यों निखरेगा। शरीर भरी किस पुराना हो जाए, मीराबाई सबरी वृद्धावस्था होते चली गई, लेकिन ज्यों ज्यों वृद्धावस्था चली गई उसका श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका प्रेम और बढ़ता ही गया, रंग निखरता गया। ऐसा रंग धोने से छूटता नहीं, दिन दिन अधिक गहरा होता जाता है। क्योंकि भाव रूपी कुंड में स्नेह का जल डालकर उन्होंने अपने प्रेम रंग को मिला दिया और भक्ति रूपी अम्भ्रक डाल करके चुनरी को जब उसमें रंगा तो वह भी चमकदार हो गई। नाम रूपी चुनरी ओढ़कर गुरु की उन चतुर और सुजान सदगुरुदेव ने मेरे शरीर और हृदय की चुनरी बड़ी सुंदर रंग दी।
मैं अपने अज्ञानता की महानता का क्या बखान करूं, केवल उनके श्री चरणों में अपना तन मन धन और प्राण निछावर करना। और जो ऐसे रंगरेज सदगुरु महाराज गुरु की शरणों में आ जाता है तो उनकी कृपा है, वो उन्होंने खींचा है अपनी तरफ, अपनी ओर। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, कितने जन्मों से, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि ओम। हरि ओम। कईयों को बड़े सिर में दर्द होता है, आधा सिर, माइग्रेन, ऐसा किसी को दर्द हो, नाक की हड्डी बड़ी हो, सर्दी जुकाम नजला हो, मिर्गी हो, बाबासीर हो, एक दिन में आराम, खूनी हो चाहे बादी, ये आयुर्वेदिक औषधालय पीछे लगा हुआ है। सत्संग के बाद जिसको भी ऐसी तकलीफ हो, सिर दर्द की, आधा सिर दर्द हो चाहे पूरा माइग्रेन, 1 मिनट में लाभ हो जाता है। कहाँ तो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, कई पैसे खर्च करते हैं, लेकिन बापू जी की कृपा से यहाँ जो स्टॉल है, आयुर्वेदिक दवाखाना चलता है, वहाँ पर 1 मिनट में लाभ मिलता है। तो जिसको भी ऐसी समस्या है वो पीछे लाभ ले सकता है बापू जी के सत्संग के बाद। हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि सद्गुरु शरण में आने से मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। उनके श्री चरणों में बैठने मात्र से जो मन घर में डावाडोल होता है, भटकता है, वो यहाँ अपने आप शांत और एकाग्रचित अपने आप होने लगता है। गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान और उनके शब्दों को मंत्रवत समझो, जो सहज रूप से मन को नियंत्रित कर लेते हैं। अपने हृदय में गुरु चरणों का धारण करो, क्योंकि ऐसे सद्गुरु रूपी परब्रह्म को सदैव नमस्कार। हरि
नानक जी ने कहा कि कोई संसार के बहकावे में आकर भ्रमित ना हो। यह एक तथ्य है कि सद्गुरु की कृपा के बिना कोई जन्म मरण रूपी सागर से कोई पार हो नहीं सकता। भूले भटके लोगों को सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं और उन्हें तुच्छ संसारिक वस्तुओं से हटाकर प्रभु भक्ति के मार्ग पर लाते हैं। ऐसे सद्गुरु देव की अपार कृपा हमारे मन से जन्म मरण का भय मिटा देती है। हरि ओम। हरि ओम।